बताओ क्या पढ़ा था कल हम लोगों ने? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या क्या चीजें पढ़ ली थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? जल्दी जल्दी 5 मिनट है, फटाफट बताओ। ओवरी Ovary, layers of ovary, fallopian tube. वन पेयर ऑफ ओवरी होती है विच इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है जिसमें आपका हार्मोन एंड क्या सीक्रेट होगा, एग का फॉर्मेशन होगा। डक्ट्स होती हैं, है ना, डक्ट्स होती है। कौन कौन सी डक्ट्स होती है? फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स प्लस वजाइना जिसको हम क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल। और फिर क्या होता है आपका प्यूडेंडम जो कि क्या कहलाता है, एक्सटर्नल जेनेटियल पार्ट, ठीक है। फिर ओवरीज को पढ़ा था, तो ओवरीज में से क्या होते हैं आपके 4 हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से, जल्दी जल्दी बताओ। प्रोजेस्टेरोन, कौन से? Progesterone, estrogen, releasing inhibin. यस ठीक है। लेयर्स ऑफ ओवरी में क्या क्या पढ़ा था, जल्दी जल्दी बताओ बस फटाफट। Germinal epithelium, tunica, albuminea. और फैलोपियन ट्यूब्स है ना। फिर उसका अगला पार्ट क्या होता है आपका ओवरी का, फैलोपियन ट्यूब होता है, ठीक है, जो इनफंडिबुलम, फिम्ब्रियाई, एम्पुला और स्थमक से मिलके बना होता है, ठीक है। फिर क्या था, यूट्रस पढ़ा था हमने, ठीक है। यूट्रस में आपका कौन कौन सा पार्ट होता है आपका, फंडस, कॉर्पस एंड सर्विक्स, ठीक है। फिर क्या होता है आपका मेम्ब्रेन ऑफ यूट्रस पढ़ा था, तो मेम्ब्रेन ऑफ यूट्रस में क्या क्या चीजें पढ़ी थी, जल्दी से बताओ। Perimetrium, myometrium, and endometrium. पढ़ा था, यस। पेरीमेट्रियम क्या है आपका, आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। एरोलर करेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है और सिंपल स्क्वामस टिश्यू से मिलके बनी होती है, ठीक है। फिर क्या पढ़ा था आपने, मायोमेट्रियम, ठीक है। मायोमेट्रियम क्या होती है आपकी, मिडिल लेयर होती है, से मिलके बनी होती है आपकी, स्मूथ मसल से मिलके बनी होती है। और क्या करती है ये आपका, कहाँ पे वर्क करती है ना। पार्चुरेशन की प्रोसेस क्या होती है बेटा, बताओ क्या होता है पार्चुरेशन? गिविंग बर्थ टू अ बेबी। Birth. हाँ ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एंडोमेट्रियम, यहीं से एंड किया था। Yes, ma'am. एंडोमेट्रियम से हमने कल क्लास को एंड किया था, तो शुरू भी कहाँ से करेंगे, करेंगे, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम जो है हमारी, वो क्या है, इसके 2 पार्ट होते हैं बेटा एंडोमेट्रियम के, ठीक है। एंडोमेट्रियम के बेसिकली कितने पार्ट होते हैं आपके, 2 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो एंडोमेट्रियम है ये है क्या एक्चुअल में, व्हाट इज दिस, इनरमोस्ट लेयर है, ठीक है। और है क्या आपकी, किससे मिलके बनी हुई है, पहली चीज तो ये क्या है बेटा, इनर मोस्ट लेयर से मिलके बनी हुई है। दूसरा क्या है आपका, Made up of glandular epithelium. ग्लैंडुलर एपिथेलियम से मिलके बना हुआ है, ठीक है। देखो किसका फॉर्मेशन किससे हुआ है, ये बिल्कुल याद रखने की चीज है और इसको याद रखना, ठीक है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम से मिलके बना हुआ है और इनर मोस्ट लेयर है। अब इसके देखो 2 पार्ट होते हैं, इसकी 2 स्ट्रेटा होती है, 2 लेयर होती है, ठीक है। एक होता है आपका स्ट्रेटस बेसिलिस, एक क्या होता है आपका स्ट्रेटस बेसिलिस, ठीक है। ये वाली होती है आपकी आउटर लेयर, क्या होती है ये आपकी आउटर लेयर होती है। और सेकंड क्या होती है आपकी स्ट्रेटस फंक्शनैलिस, स्ट्रेटस फंक्शनैलिस, ठीक है। वॉइस मेरी क्लियर है तुम लोगों को? ये कौन सा वाला होगा आपका पोर्शन, इनर वाला पोर्शन होगा, ठीक है। अब इनके काम आपस में थोड़ा सा जुड़े हुए हैं, तो पहले स्ट्रेटस फंक्शनैलिस का जो आपका फंक्शन है वो समझो, ठीक है। तो स्ट्रेटस फंक्शनैलिस करती क्या है, देखो जब हमारी ओवुलेशन होता है तो क्या होता है, अगर स्पर्म गया और फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में गया और फर्टिलाइजेशन हो गया, तब तो ठीक है कि प्रेगनेंसी हो जाएगी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फिर फीटस बनेगा, 9 मंथ का टाइम पीरियड देन हो जाएगा आपका, ठीक है, जेस्टेशन पीरियड। लेकिन इन केस जब प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है, तो क्या होता है, जो आपकी स्ट्रेटस फंक्शनैलिस है ये क्या होने लगती है, ब्रेक डाउन होती है। ये क्या होने लगती है, ब्रेक डाउन होती है। तो हर मंथ पता है आपको कि हर मंथ ओवुलेशन की प्रोसेस होती है,
हमारी 2 ओवरीज होती हैं, दोनों ओवरी से हर मंथ क्या होता है, अगर लेफ्ट ओवरी से इस मंथ में एग रिलीज हुआ है तो नेक्स्ट मंथ में क्या होगा, आपका राइट ओवरी से रिलीज होगा। ठीक है, तो आपका ओवरीज क्या करती हैं, हर मंथ एग रिलीज करती हैं। अब हर मंथ तो एग फर्टिलाइज होगा नहीं, है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो स्ट्रेटस फंक्शनलिस है एंडोमेट्रियम की, वो क्या होने लगती है, शेट डाउन होने लगती है, ब्रेक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये ब्रेक डाउन हो जाएगी। आ रही है बात समझ में, कब ब्रेक डाउन हो जाएगी, ये लेयर जो है आपकी, दिस लेयर ब्रेक डाउन, कब टूटेगी ये, एवरी मंथ, क्योंकि हर मंथ बनेगा एग, तो हर मंथ बनेगा ना, ओवुलेशन तो हर मंथ होगा। ठीक है, लेकिन कब, इन एब्सेंस ऑफ व्हाट, प्रेगनेंसी। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अगर नहीं हुई प्रेगनेंसी तो ये क्या हो जाएगा, आपकी वॉल सॉरी ये पार्ट जो है आपका स्ट्रेटम फंक्शनलिस ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब हर मंथ टूट रहा है तो हर मंथ बनना भी तो जरूरी है, टूटा है फिर से बनेगा, तभी तो अगले मंथ फिर से टूटेगा, यही प्रोसेस होगी। ठीक है, तो इसको बनाने का काम कौन करेगा, अब आपका स्ट्रेटस बेसिलिस, ये क्या करेगी, आपके रीजनरेट करवाएगी एवरी मंथ, किसको, स्ट्रेटम फंक्शनलिस को। लिख लो, this regenerates stratum functionalis every month। क्लियर है, क्लियर इतना? यस मैम। ठीक है, ये क्या कराएगी सॉरी, हर मंथ क्या कराएगी, ये रीजनरेट कराएगी, और ये क्या हो जाएगी, जब प्रेगनेंसी नहीं होगी तो ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है, ये एंडोमेट्रियम है, अभी इसका पूरा आप जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ोगे तो पूरा अच्छे से फंक्शन पढ़ोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट क्या था हमारा, सर्विक्स। नेक्स्ट पार्ट क्या था हमारा, सर्विक्स। ठीक है, चलो क्या होते हैं यहाँ पे, डायग्राम कल याद है क्या बताया था, कोई स्ट्रक्चर सर्विक्स के आसपास पाया जाता है, कोई ओपनिंग पाई जाती है, इंटरनल ओपनिंग, इंटरनल और एक एक्सटर्नल ओपनिंग पाई जाती है। क्या कहा जाता है उसको, क्या कहा जाता है, टर्न कर लो पेज, क्या कहा जाता है, टर्न कर लो पेज, आ रहा है साउंड पेज टर्न करने का। इंटरनल ओरिफाइस, और एक क्या होता है आपका, एक्सटर्नल ओरिफाइस। ठीक है, ऑस भी बोला जाता है, ओरिफाइस। ठीक है, इंटरनल ओरिफाइस एंड एक्सटर्नल ओरिफाइस, ये क्या है बेटा, ओपनिंग है क्या, ये आपकी ओपनिंग है, किसके किसके बीच में होती है, आपकी इंटरनल वाली किसके किसके बीच में होगी, यूट्रस एंड सर्विक्स के बीच में होगी, होगी कि नहीं, कल डायग्राम में देखा है ना, ऊपर साइड पे थी। ठीक है, और ये वाली ओपनिंग कहाँ पे होगी आपकी, ओपनिंग, ये वाली ओपनिंग कहाँ पे होगी, एंड वेयर, सर्विक्स के बाद कौन सा पार्ट आता है, जल्दी बताओ, वजाइना। यस मैम। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में होगा। तो पहले तो सर्विक्स में 2 ओपनिंग पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, इंटरनल ओरिफाइस और एक्सटर्नल ओरिफाइस। कहाँ कहाँ है आपका, जो इंटरनल है वो आपका यूट्रस एंड सर्विक्स के बीच में है, और एक्सटर्नल वाला कहाँ है आपका, सर्विक्स एंड विजाइना के बीच में है। ठीक है, इज इट क्लियर? फिर इसका एक और पार्ट आता है आपका, विच इज सर्वाइकल कैनाल। क्या कहा जाता है इसको, कैनाल। ठीक है, क्या नाम दिया इसको हमने, सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, ये क्या करता है आपका, इसमें पाया जाता है म्यूकस, इट कंटेन्स कैसा म्यूकस, सर्वाइकल, सर्विक्स है, सर्वाइकल का पार्ट है तो सर्वाइकल म्यूकस पाया जाएगा। ठीक है, ये म्यूकस क्या होता है बेटा, म्यूकस होता क्या है आपका, म्यूकोसल से बना हुआ एक स्टिकी सब्सटेंस होता है। कैसा होता है, नेचर कैसा होता है इसका, स्टिकी होता है इन नेचर। स्टिकी मतलब चिपचिपा। ठीक है,
ठीक है। आपका एक ट्रांसपेरेंट एकदम से क्या होगा, मिल्की व्हाइट टाइप का क्या होगा, आपका सर्वाइकल म्यूकस पाया जाएगा विच इज स्टिकी इन नेचर। ठीक है। किन चीजों से मिलके बना हुआ होता है ये आपका सर्वाइकल कैनाल का ये जो म्यूकस होता है, ये आपका वाटर, लिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन से मिलके बना होता है। मेड अप ऑफ वाटर, क्या क्या चीजें होती हैं इस म्यूकस में, वाटर होगा, लिपिड होगा, और क्या होगा, ग्लाइकोप्रोटीन होगा। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, चलो बताओ। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होगा? मैम प्रीवियस स्लाइड कर दें। प्रीवियस स्लाइड एक बार। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होगा ये बताओ। ग्लूकोज प्लस प्रोटीन। यस, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन क्या कहलाएगा आपका, ग्लाइकोप्रोटीन। और प्रोटियोग्लाइकेन क्या होगा? मैम डन। प्रोटीन प्लस ग्लाइकोजन। अब डिफरेंस क्या है, जब ये भी ग्लूकोज प्लस प्रोटीन है, वो भी ग्लूकोज प्लस प्रोटीन है, तो डिफरेंस क्या है? ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा होमवर्क। होमवर्क तो कुछ दे नहीं रही हूं मैं, ठीक है, सारा तो यही याद करा के रिवीजन करा रही हूँ। तो अब ये कल का होमवर्क है कि डिफरेंस, कल क्लास स्टार्ट होते ही, कल नहीं परसों मंडे को ना क्लास स्टार्ट होते ही आपसे यही क्वेश्चन से शुरू करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोप्रोटीन एंड प्रोटियोग्लाइकेन। ठीक है, चलो ठीक, कितना लिख लिया? नेक्स्ट स्लाइड कर दूं, अभी हो गया सबका? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो यस मैम। ठीक है। अब ये वाटर, लिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन से मिलके बना हुआ था, काम क्या कर रहा था, ये आपका रेसिस्ट करता है मूवमेंट ऑफ स्पर्म को। कहाँ पे, कहाँ मूवमेंट ऑफ स्पर्म को करेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल। ठीक है, क्लियर? इट रेसिस्ट द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। कहाँ पे, इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये साइन पहचानते हो सब लोग? यस मैम। सर्कल ma'am. के नीचे किस Yes, चीज ma'am. का है, फीमेल का। और मेल का साइन क्या होता है, अप साइड पे एरो लगा हुआ होता है ना? ठीक है। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, ये जो आपका सर्विक्स कैनाल है, यहाँ से नीचे वेजाइनल ओपनिंग भी है। ठीक है, अब ये जो कैनाल होता है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका पूरा एम्ब्रियो ऊपर साइड डेवलप होगा, यूट्रस में होगा। ठीक है, तो एक ओपनिंग आपके यूट्रस एंड सर्विक्स के बीच में है। ठीक है, दूसरी ओपनिंग आपकी कहाँ पे है, सर्विक्स एंड वेजाइना के बीच में। तो वहां पे जब एम्ब्रियो होगा डेवलप, तो वहां पे क्या होना चाहिए, कॉम्पैक्सिटी होनी चाहिए। ठीक है, वो ओपनिंग कैसी होनी चाहिए उस टाइम पे, एकदम टाइट होनी चाहिए, है ना, जब डेवलपमेंट हो रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होंगे, कुछ आपके स्टाइन्स्टर मसल्स लगे होते हैं। ठीक है, तो ये जो मसल्स लगे होते हैं यहाँ पे, वो कैसे होते हैं, मोस्ट पावरफुल मसल्स होते हैं। कैसे होते हैं आपके, मोस्ट पावरफुल मसल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इनको, स्पिंसर मसल। ठीक है, क्लियर? अब देखो वो पार्ट, जब अब सर्विक्स के बाद क्या चीज आता है, सर्विक्स के बाद क्या आता है आपका, वजाइना। ठीक है, तो ये सर्विक्स और वजाइना जब एक साथ होते हैं तो टुगेदर कॉल्ड एज बर्थ कैनाल। ठीक है, यहीं से क्या बनता है आपका, बर्थ कैनाल। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ से आपका, बर्थ कैनाल बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, एक्सटर्नल जेनिटल। एक्सटर्नल जेनिटल। वजाइना नहीं पढ़ेंगे, कल पार्ट सारा बताया है ना, किसके बाद कौन सा है। फिर चलो ठीक है, एक्स्ट्रा आपका क्या आ गया, सॉरी, वजाइना। अब ये वजाइना जो होता है, ये क्या होगा यहाँ पे, ये क्या कहलाता है आपका, नोन एज कपलेटरी कैनाल।
क्या कहलाता है ये आपका? कपलेटरी कैनाल, क्योंकि जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो यहीं से क्या करेगा? कपलेशन की प्रोसेस यहीं से आपकी कपलेशन की प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो इट इज नोन एज कपलेटरी कैनाल। क्या कहेंगे इसको? कपलेटरी कैनाल कहेंगे। अब यहीं से बेटा कपलेशन होगा, तो यहीं पे सैमन का डिस्चार्ज होगा, यहीं पे सैमन का डिस्चार्ज होगा या नहीं होगा? होगा। तो डिस्चार्ज जो होता है आपका वो क्या कहलाता है? डिस्चार्ज क्या कहलाता है आपका? इंसेमिनेशन। पढ़ा है ये टर्म? Yes, ma'am. ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस होगी आपकी? इंसेमिनेशन की प्रोसेस होगी, ठीक है। अब जो वेजाइनल ओपनिंग होती है, ठीक है, अब वेजाइना में भी एक ओपनिंग है, ठीक है। तो ये जो वेजाइनल ओपनिंग होती है इसके ऊपर भी एक थिन मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है, इज कवर्ड बाय थिन मेम्ब्रेन। ठीक है, एक थिन मेम्ब्रेन पाई जाएगी इसके ऊपर। क्या काम करेगी ये थिन मेम्ब्रेन? क्या कहते हैं इसको? हाइमेन कहा जाता है इसको, ठीक है। इसको कहा क्या जाता है आपका? हाइमेन, ठीक है। अब देखो ये जो हाइमेन होता है, जब कभी भी एक्सेसिव एक्सरसाइजेस किए जाते हैं या जो लोग फ्रिक्वेंटली स्विमिंग करते हैं या फिर कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन वाली चीजें जो भी होती हैं बॉडी में, ठीक है, जैसे बहुत हैवीली जो लोग एक्सरसाइजेस करते हैं, जिम वगैरह जा रहे हैं, ठीक है, या कोई बहुत भारी वेट उठाने वाले लोग हैं कोई भी, तो क्या होता है ये जो हाइमेन होती है ये क्या हो जाती है आपकी? शेड ऑफ हो जाती है, रप्चर हो जाती है। ये हाइमेन जो होती है वो क्या हो जाती है? रप्चर हो जाती है। तो इनमें से किसी भी कंडीशन में ये रप्चर हो सकती है। क्लियर है ये? ठीक है। वजाइना के ऊपर ये कवरिंग पाई जाती है मेम्ब्रेन की, जिसको क्या कहा जाता है? हाइमेन, ठीक है। अब ये आपका हाइमेन का ब्रेकडाउन किसी भी एक्सेसिव कंडीशन में हो सकता है। कोई बहुत भारी आपने वेट लिफ्ट कर लिया हो या बहुत भारी कुछ मतलब एक्सेसिव जो वर्कआउट किया हो, ठीक है, एक्सरसाइजेस कर लियो या स्विमिंग वगैरह कर लियो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होती है? ब्रेकडाउन हो जाती है। तो इसके ब्रेकडाउन का मतलब ये नहीं होता कि इट डज नॉट मीन कि ये जो है लॉस ऑफ वर्जिनिटी को शो कर रहा है, ठीक है ना? क्लियर? लिख लो ये पॉइंट। Does not show the loss of virginity. Clear? Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करूं। यस मैम। Yes, अब ये ma'am. होती कैसे है? लिखा है कहा बेटा? ब्रेकडाउन ऑफ हाइमेन डज नॉट शो द लॉस ऑफ वर्जिनिटी। मैम। चलो ठीक है। अभी क्या करेंगे हम? नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे कि ये किन टाइप की सेल्स या टिश्यूज से मिलकर के बने होते हैं। तो नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटेड स्क्वैमस एपिथेलियम से मिलके बने होते हैं। नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड, एक मिनट, स्ट्रेटिफाइड आपके स्क्वैमस एपिथेलियम से मिलके बने होते हैं, ठीक है। ठीक है। अब इसमें कोई भी ग्लैंड नहीं पाई जाती, कोई भी ग्लैंड यहाँ पे नहीं पाई जाती, तो डिवॉइड ऑफ ग्लैंड्स। कोई भी ग्लैंड्स यहाँ पे नहीं पाई जाती, तो यहाँ पे जो आपकी ग्लैंड होगी वो नहीं होगा, ठीक है। पीएच कैसा होता है आपका? इसका स्लाइटली एसिडिक पीएच होता है, ठीक है। कैसा होता है आपका? स्लाइटली एसिडिक पीएच होता है। क्यों होता है? क्यों होता है? ताकि यहाँ पे इन्फेक्शन जो है वो अवॉइड हो सके। क्यों होगा ऐसा? टू अवॉइड द इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। अब ऐसा होता क्या है यहाँ पे कि एसिडिक पीएच जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ग्लूकोज होता है वो चेंज हो जाता है किसमें?
लैक्टिक एसिड में। ग्लूकोज किस में चेंज हो जाता है बेटा आपका? लैक्टिक एसिड में, जिससे क्या होता है आपका? मेंटेन होता रहता है आपका, इट मेंटेन्स एसिडिक पीएच। क्लियर? इट मेंटेन्स एसिडिक पीएच। कोई दिक्कत यहां तक? मैम चलो ठीक है, नेक्स्ट क्या था पार्ट? बताओ नेक्स्ट पार्ट क्या था? External genital movement. एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और इसी को क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं इसी को? वल्वा। और क्या बोलते हैं इसी को? प्यूडेंडम। क्या बोलते हैं इसको? प्यूडेंडम। ठीक है बेटा, ये है क्या? ये है क्या? नाम देखो इसका क्या है? एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट। ठीक है, तो एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट अगर मेल रिप्रोडक्शन में हम बात करें तो कौन था? कौन था हमारा? पेनिस। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होगा? काफी सारे छोटे छोटे पार्ट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका? एक्सटर्नल पार्ट होता है। क्या होता है ये आपका? एक्सटर्नल पार्ट होता है। किसका? एक्सटर्नल पार्ट होता है ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो किसका होगा? Female reproductive. फीमेल रिप्रोडक्टिव का एक्सटर्नल पार्ट होगा। ठीक है, अब देखो ये एक्सटर्नल पार्ट डायग्राम दिख रहा है सबको? यस ये दिख रहा है? ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल जेनेटिलिया है। ठीक है, इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं जिसको हम क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे अभी। तो ये वाला जो आपका अपर ये वाला पोर्शन होता है ये, ठीक है, ये पोर्शन क्या कहलाता है? मॉन्स प्यूबिस। क्या कहलाता है ये आपका? मॉन्स प्यूबिस। किसको प्रीवियस स्लाइड देखनी है? रुचिका, प्रीवियस स्लाइड देखनी है बेटा? हो गया सबका? तो नेक्स्ट स्लाइड करूं जल्दी। रुचिका, इसमें हुई। कर लो तो बताना। डन? यस मैम। यस मैम। चलो, मॉन्स प्यूबिस आपका पहला सबसे स्टार्टिंग वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये कैसा होता है आपका? फैटी टिश्यू से मिलके बना होता है। कैसा होता है बेटा? ये फैटी टिश्यूज होते हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरा क्या पाया जाता है यहाँ पे? फैटी टिश्यूज होंगे, और क्या होगा आपका? सेबेशियस ग्लैंड होती हैं। क्या होती हैं यहाँ पे आपकी? सेबेशियस ग्लैंड पाई जाती हैं। ठीक है, क्या होती है सेबेशियस ग्लैंड? जो ऑयल का सिक्रीशन करती है। ठीक है, और क्या पाया जाता है यहाँ पे? प्यूबिक हेयर्स पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है यहाँ पे? आपका प्यूबिक हेयर पाया जाता है। ठीक है, सबसे आउटर पार्ट हो गया। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस। फिर मॉन्स प्यूबिस के बाद जो आता है आपका नेक्स्ट पार्ट आता है आपका लेबिया मेजोरा। क्या आता है नेक्स्ट पार्ट आपका? लेबिया मेजोरा। ठीक है, ये लेबिया मेजोरा क्या होते हैं आपके? टू लिप्स लाइक, ये देखो, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। ठीक है, तो दो लिप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं आपके। ठीक है, ये क्या है आपका? लेबिया मेजोरा, टू लिप्स होते हैं। ठीक है, विच इज अराइजिंग फ्रॉम, कहां से बन रहे हैं ये? विच इज अराइजिंग फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस। कहां से बन रहे हैं ये आपके? मॉन्स प्यूबिस से बन रहे हैं। ठीक है, कहां से बन रहे हैं? ये मॉन्स प्यूबिस वाले पार्ट से ही इनका फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, कैसे होंगे ये भी? फैटी टिश्यू होगा, इनमें भी क्या पाया जाएगा आपका? फैटी टिश्यू होगा। ठीक है, फैटी टिश्यू होगा यहाँ पे भी, और क्या पाया जाएगा? प्लस प्यूबिक हेयर। क्लियर है? Yes. ठीक है, मॉन्स प्यूबिस, फिर आपका लेबिया मेजोरा, टू लिप्स होते हैं जो कि अराइजिंग कहां से होते हैं? मॉन्स प्यूबिस से होते हैं। फैटी टिश्यूज एंड प्यूबिक हेयर यहाँ पे पाया जाता है। फिर आपका नेक्स्ट लेयर क्या होती है आपकी? लेबिया माइनोरा। ये अंदर वाला ये पार्ट दिख रहा है,
जो पिंक कलर से है, ठीक है, लेबिया माइनोरा। अब ये क्या होते हैं, ये भी दोनों साइड, एक इस साइड भी पाया जा रहा है, एक इस साइड भी पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, आपके टू थिन लिप्स होते हैं। कहां से अराइज होंगे, कहां पाए जाते हैं ये आपके, प्रेजेंट इनसाइड द, बताओ कहाँ है, किसके अंदर पाए जा रहे हैं आपके, बोलो बोलो बोलो, है ना, लेबिया मेजोरा के अंदर पाए जा रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है ना, वो तो डायग्राम में दिख ही रहा है, ठीक है। तो लेबिया मेजोरा के अंदर पाए जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये, जो आपका वेजाइनल ओपनिंग है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट द वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है, क्लियर। अब देखो आपका क्या होता है, दो ओपनिंग पाई जाती हैं आपकी, एक ओपनिंग क्या कहला रही है आपकी, ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, ठीक है, एक ओपनिंग क्या कहला रही है आपकी, ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा। दूसरी ओपनिंग क्या कहला रही है आपकी, ओपनिंग ऑफ वेजाइना। मतलब एक ओपनिंग कहाँ पे, यूरेथ्रा के पास पाई जा रही है, तो इसको कहते क्या है बेटा, ओपनिंग को क्या कहते हैं, कल बताया था, यूरेथ्रल ओरिफाइस, है ना। और ये क्या कहला देगा फिर आपका, वेजाइनल ओरिफाइस, ठीक है, क्लियर, ठीक है, क्लियर। इसी को और एक नाम क्या देते हैं, मेटस, ठीक है, इसी का एक और नाम क्या देते हैं, मेटस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो ओपनिंग पाई जा रही है, कितनी ओपनिंग पाई जा रही है, यहाँ पे दो ओपनिंग पाई जा रही है। बट अगर याद हो किसी को भी आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या याद हो, अगर आपको आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद हो, ठीक है, तो कितनी ओपनिंग थी वहां पे, मैम वन ओपनिंग थी फॉर द यूरिन एंड फॉर द सेमेन, दोनों के लिए आपकी जो ओपनिंग थी वो कैसी थी, कॉमन, है ना, सेम थी, ठीक है, उसको भी मेटस बोला था। लेकिन यहाँ पे कैसी ओपनिंग पाई जा रही है, दो ओपनिंग पाई जा रही है, ठीक है। तो यूरेथ्रा वाला ओपनिंग क्या कहलाएगा बेटा, क्या करेगा ये काम, क्या करेगा बताओ, यूरेथ्रा वाला ओपनिंग करेगा क्या, यूरिन को बाहर निकालने का रास्ता देगा, यही करेगा ना, ठीक है, यूरिन कम्स आउट फ्रॉम हियर, ठीक है, यहां से यूरिन क्या हो जाएगा आपका, पास आउट होगा, ठीक है, पास आउट लिख लो, विच इज, एक मिनट रुकना, ठीक है, क्या वर्ड लिख लो यहाँ पे, पास आउट, यूरिन क्या होगा यहां से आपका, पास आउट होगा, यूरिन फ्रॉम, ठीक है। तो ये तो यूरिन के लिए हो गया ओपनिंग। अब वेजाइनल ओरिफाइस जो है या वेजाइनल ओपनिंग जो है, यहाँ पे क्या होगा, जो आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है वो यहाँ से बाहर पास आउट होगा, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, फ्रॉम वेयर, क्या होता है यहाँ पे, मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है, ब्लड होता है, वो यहाँ से पास आउट होगा, ठीक है, क्लियर। क्या होगा यहाँ से, मेंस्ट्रुअल फ्लो पास आउट होगा, क्लियर है ये, ठीक है। तो दो ओपनिंग पाई जा रही है यहाँ पे, जबकि आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितनी ओपनिंग थी, ओपनिंग थी, वन थी, ठीक है। फिर आपकी दो ग्लैंड यहाँ पे पाई जा रही है, यहाँ पे, ठीक है, ये जो ओपनिंग है उसी के पास में दो ग्लैंड पाई जाती है, बार्थोलिन ग्लैंड और आपका पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, दो तरीके की ग्लैंड पाई जा रही हैं, बार्थोलिन ग्लैंड और आपकी कौन सी ग्लैंड पाई जा रही है, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड पाई जा रही है, ठीक है। तो ये आपकी क्या कराएंगी, ये ग्लैंड है, तो इनमें से क्या होगा, कुछ ना कुछ सिक्रीशन होगा, ठीक है। तो बार्थोलिन ग्लैंड जो होती है आपका क्या करती है, ल्यूब्रिकेट करती है, किसको, ओपनिंग ऑफ वेजाइना को, ठीक है, ये क्या करती है आपकी, ल्यूब्रिकेट करती है, lubricate the opening of
वेजाइना। ठीक है, इसका काम क्या है? वेजाइना की ओपनिंग को लिब्रिकेशन देना। ठीक है, फिर आपका जो इसका स्किन या फिर आपका पैरायूरेथ्रल ग्लैंड होती है, ये क्या करता है? जो यूरिन का एसिडिक नेचर होता है उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ यूरिन, रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ यूरिन। क्लियर है? Yes, Yes. ma'am. ठीक है, क्लियर है सबको कि Yes, आपका जो एसिडिटी ऑफ यूरिन है उसको क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे एक पैरिनियम पाया जा रहा है, दिख रहा है ये वाला हिस्सा। तो आपका जो हिस्सा यहाँ से क्या होता है? कनेक्ट होता है एनस से। ठीक है, यहाँ वेजाइनल ओपनिंग वाला हिस्सा जो आपका कनेक्ट होता है किससे? एनस से, विच इज कॉल्ड एज पैरिनियम। ठीक है, विच इज कॉल्ड एज पैरिनियम। ठीक है, क्लियर कर लिया सबने? Yes. yes, ma'am. Yes. कोई डाउट यहाँ तक? मैं एक बार सम अप कर दूं। फिर से बता दूं एक बार। देखो, सबसे पहले क्या है आपका? पहला पार्ट क्या है आपका? सबसे आउटर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? मॉन्स पबिस हो जाएगा। फैटी एसिड, सॉरी फैटी एसिड बोलिए, फैटी टिश्यू से मिलके बना हुआ है। ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड मतलब ऑयल ग्लैंड पाई जाती है यहाँ पे, और प्यूबिक हेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, प्यूबिक हेयर पाए जाएंगे, सेबेशियस ग्लैंड पाए जाएंगे और फैटी टिश्यू, इन तीन चीज यहाँ पे होंगी। फैटी टिश्यू से मिलके बना हुआ। फिर आता है आपका सबसे आउटर लिप जो पाया जाता है, विच इज नोन एज लेबिया मेजोरा। ठीक है, फैटी टिश्यू से। ठीक है, फैट होगा यहाँ पे और क्या होगा आपका? प्यूबिक हेयर होंगे। ठीक है, फैट होगा और क्या होगा यहाँ पे? आपके प्यूबिक हेयर होंगे। फिर आता है आपका ये जो होता है अराइज कहाँ से होता है? तो मॉन्स प्यूबिस से अराइज हुआ है। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस से अराइज हुआ है। फिर आता है आपका लेबिया माइनोरा। फिर क्या आता है आपका? लेबिया माइनोरा। ये कैसे होते हैं आपके? टू थिन लिप्स होते हैं। कहाँ पे? इनसाइड द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर वाले पार्ट में ये पाया जाता है। ठीक है, काम क्या कर रहा है? जो वेजाइनल ओपनिंग है उसको प्रोटेक्शन दे रहा है। ठीक है, फिर आपको हाइमेन बता ही दिया मैंने। हाइमेन क्या थी? आपकी वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर पाई जाने वाली एक थिन मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे नहीं बताया मैंने, याद है ना? हाइमेन अभी लिखवाया है। क्या होती है हाइमेन? आपकी वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर पाए जाने वाली एक थिन मेम्ब्रेन। क्लिटोरियस तो रह ही गया भाई, क्लिटोरियस तो रह ही गया। चलो, जिस किसी ने समअप करने को कहा था, थैंक यू। ठीक है, लास्ट में अभी करा रही हूँ। फिर आपका ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा होता है और ओपनिंग ऑफ वेजाइना। ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा जो है आपका यूरिन पास आउट करने के लिए ओपनिंग होगी, और वेजाइनल वाली जो होगी वो मेंस्ट्रुअल ब्लड का जो फ्लो होता है उसको पास आउट करने के लिए होगा। पैरिनियम क्या है आपका? एनस से कनेक्टेड पार्ट है। ठीक है, अब आता है आपका क्लिटोरियस। अब क्या आता है आपका? क्लिटोरियस। ठीक है, तो ये क्लिटोरियस जो होता है ये क्या होता है? किससे मिलके बना होता है आपका? इरेक्टाइल टिश्यू से। किससे मिलके बना होता है बेटा? ये मेड अप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। ठीक है, आपके जो इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं उनसे मिलके ये बना हुआ होता है। ठीक है, मेड अप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। और ये क्या होता है आपका? मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है। सारे पार्ट में सबसे ज्यादा, एक मिनट, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है। ओहो, ठीक है, इरेक्टाइल टिश्यू से मिलके बना हुआ है और मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, बाकी सारा हो गया है आपका। ठीक है, फिर आपकी दो ग्लैंड्स पाई जाती हैं, बार्थोलिन ग्लैंड और पैरायूथ्रल ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड क्या करती हैं? आपकी ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करती हैं। किसको? ओपनिंग ऑफ वेजाइना को। और जबकि आपका पैरायूरेथ्रल ग्लैंड जो होती है वो क्या करती हैं? एसिडिटी जो होती है, मतलब एसिडिक नेचर जो होता है यूरिन का, उसकी वजह से जो एसिडिसिटी बढ़ेगी उसको क्या कर देंगी? रिड्यूस कर देंगी। क्लियर है? क्लियर है बेटा? Yes, क्लियर सबको? नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। Yes. yes, चलो, ma'am. ठीक है, Ma'am, अब आते हैं previous slide मेंस्ट्रुअल लिखना। फ्लो। Ma'am, 1 minute previous slide कर। कर दिया बेटा, प्रीवियस स्लाइड कर लो, नोट कर लो। चलो,
थोड़ा सा लेकिन फास्ट करो, डन मैम। नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैम डन। डन, सबका हो गया? Yes, चलो ma'am. ठीक है। अब आपका क्या आएगा यहाँ पे, नेक्स्ट है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ओवरव्यू अभी बताऊंगी, और पहले हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे क्या, oogenesis और folliculogenesis। ठीक है, जब वो दोनों समझ लेंगे तो फिर अच्छे से किसको पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल को। ठीक है, फिर अच्छे से किसको पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल को। ये जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है, ये जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ये 2 पार्ट से मिलके बना होता है। कितने पार्ट से मिलके बना होता है आपका? 2 parts। मतलब 2 पार्ट चलते हैं, मतलब दो टाइप होते हैं। ठीक है, पहला टाइप होगा आपका एस्ट्रस साइकिल। पहला टाइप क्या होता है आपका, एस्ट्रस साइकिल। ठीक है, और दूसरा टाइप होता है आपका मेनली मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, 2 तरीके के होते हैं आपके। एस्ट्रस साइकिल कहाँ होता है आपका, कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है? ये ऑब्जर्व किया जाता है आपके जितने भी 4 पैर वाले जानवर होते हैं। ठीक है, नॉन प्राइमेट्स मैमेलियन में। किसमें किया जाता है? नॉन प्राइमेट्स मैमेलियन में। ठीक है, जैसे कि क्या, काऊ, बफेलो, डॉग्स। यस। ठीक है, इन सब में। क्लियर? ठीक है, तो आपके जो नॉन प्राइमेट मैमेलियंस होते हैं उनमें ये पाया जाएगा। अब इसके 4 फेजेस होते हैं बेटा। इसके कितने फेजेस होते हैं ये एस्ट्रस साइकिल के? 4 डिफरेंट फेजेस होते हैं। ठीक है, एक एक करके चलते हैं। किसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम? इसका। ठीक है, किसका? आपका एस्ट्रस साइकिल का। ठीक है, तो पहला होता है प्री एस्ट्रस साइकिल। पहला क्या होता है आपका? प्री एस्ट्रस साइकिल। पहला जो फेज होता है उसको क्या कहा जाता है? प्री एस्ट्रस साइकिल। ठीक है, प्री एस्ट्रस साइकिल कहलाता है। दूसरा फेज कहलाता है आपका एस्ट्रस साइकिल। ठीक है, दूसरा फेज क्या कहलाता है आपका? एस्ट्रस साइकिल। फिर क्या कहलाता है आपका? मेटास्ट्रस साइकिल। और तीसरा फेज कहला आपका, लास्ट जो 4th फेज होता है वो क्या कहलाता है? डाइएस्ट्रस साइकिल। ठीक है, अब देखो होता क्या है यहाँ पे इन सारे में। ठीक है, प्री एस्ट्रस फेज जो है आपका, यहाँ पे जो आपका प्री एस्ट्रस फेज है, इसको फेस कर लो तो ज्यादा क्लियर वर्ड है। ठीक है, सब जगह अगर ये फेस कर लोगे तो ये फेज वर्ड ज्यादा सही है, क्योंकि है ये पूरा स्ट्रेस साइकिल ही, लेकिन इसके अलग अलग क्या चलते हैं बेटा? फेजेस हैं। ठीक है, ये 4 फेज हैं इसके। ठीक है, ये 4 फेज से मिलके बना हुआ है। फेज मतलब क्या होता है? एक टाइम पीरियड डन हो गया, फिर दूसरा टाइम पीरियड आया, फिर तीसरा टाइम पीरियड आया, मतलब प्रोसेस सेम है, बट उसको क्या कर दिया हमने, अलग अलग टाइम पीरियड में डिवाइड कर दिया। क्लियर है? तो वो फेजेस हो गए। ठीक है, तो आपका जो प्री स्ट्रेस साइकिल होता है वो क्या होता है? प्रिपरेशन के लिए होता है। किसके प्रिपरेशन के लिए? नेक्स्ट फेज में जाने की प्रिपरेशन के लिए। तो नेक्स्ट फेज कौन सा है आपका? प्रिपरेशन ऑफ एस्ट्रस फेज। इसमें हो क्या रहा है आपका? बेसिकली जो एस्ट्रस फेज है उसमें जाने की जितनी भी प्रिपरेशन होगी वो कहाँ होगी? आपकी प्रेस्ट्रस फेज में होगी। ठीक है, अब एस्ट्रस फेज जो होता है ये मेन होता है आपका, इसको कहा जाता है कॉल्ड एज पीरियड ऑफ हीट। क्या कहा जाता है इसको? कॉल्ड एज पीरियड ऑफ हीट। ठीक है, क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि यहाँ पे ये जो फेज होता है ना, यहीं पे रिप्रोडक्शन होता है। इसी फेज में क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, लिख लो, वेयर रिप्रोडक्शन पॉसिबल। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं इसको, इसलिए पीरियड ऑफ हीट। क्या बोलेंगे इसको, ये जो टाइम पीरियड है क्या कहलाता है आपका, पीरियड ऑफ हीट कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि फीमेल रिसेप्टिव रहती है यहाँ पे। ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि इन देयर फीमेल इज, जो आपका फीमेल है वो क्या हो जाएगी, इज रिसेप्टिव। ठीक है, मोर रिसेप्टिव रहती है यहाँ पे। और क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हो रही है, ज्यादा रिसेप्टिव क्यों है, ठीक है, मतलब फर्टिलाइज करने के लिए जो उसका एग है वो यहाँ पे ये चांसेस फर्टिलाइजेशन के बहुत हाई है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि इन दैट टाइम आपका जो अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन रहता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। क्यों ऐसा हो रहा है, ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। क्लियर है, हाई अमाउंट। मैम आपकी आवाज आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, यस मैम अब आ रही है। एम आई ऑडिबल टू यू? यस मैम। Yes, आ रही है, ma'am. यस मैम। चलो चलो बढ़िया, ठीक है। चलो तो मैम फिर से चली गई। मैम फिर से लगी। मैम आपकी साउंड नहीं आ रही है। हेलो, यस मैम। मैम। अभी आ रही है आवाज? चलो यस मैम। ठीक है। यस ये जो एस्ट्रस फेज होता है ये क्या होता है, पीरियड ऑफ हीट कहलाता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन क्या होता है आपका, पॉसिबल होता है। यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है, पॉसिबल होता है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि फीमेल क्या होती है, रिसेप्टिव मोड में होती है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हार्मोन है आपका वो क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो कौन सा हार्मोन जनरेट होगा आपका, एस्ट्रोजन। कौन सा, सॉरी, हाई अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन, ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। चलो डन, ठीक है। फिर मेटास्टेसिस, जो आपका मेटास्ट्रेस फेज होता है उसमें क्या होता है आपका, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है आपका। कौन सी लेयर का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम का क्या करेगी, यहाँ पे फॉर्म करेगी। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगी, यहाँ पे फॉर्म करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो लॉस ऑफ ब्लड होता है, जो लॉस ऑफ ब्लड होता है वो कैसा होता है, बहुत मिनिमल अमाउंट में। ठीक है, लॉस ऑफ ब्लड इज वेरी मिनिमम। ठीक है, जो आपका लॉस ऑफ ब्लड है वो कितना होगा, काफी कम होगा।
तो ये आपका एस्ट्रस साइकिल होता है। एस्ट्रस साइकिल पाया किस में जा रहा है, आपके जो मैमेलियन प्राइमेट्स हैं, सॉरी नॉन प्राइमेट्स मैमेलियन जो होते हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है, 4 फेजेस से मिलके बना होगा आपका। ठीक है, पहले फेज में प्रिपरेशन होगी स्ट्रेस फेज की, मेन आपका स्ट्रेस फेज है जिसमें आपका क्या होता है, पीरियड ऑफ हीट कहलाता है, क्योंकि फीमेल मोर रिसेप्टिव होती है रिप्रोडक्शन के लिए। और क्यों हो रही है, क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है। ठीक है, यही मेन है। और आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो किस स्टेज में बनेगी, आपके मेटास्ट्रस स्टेज में। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? चलो ठीक है, अब देखो आते हैं आपके कहा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का ओवरफ्लो देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ये कहाँ पाई जाती है बेटा, पहला तो यही अराइज होता है क्वेश्चन की, वो तो आपके नॉन प्राइमेट मैमेलियन में पाई जाती थी, ये कहाँ पे पाई जाती है, आपके मैमेलियन प्राइमेट्स में। कहाँ पाई जाती है, आपके मैमेलियन प्राइमेट्स में। ठीक है, लाइक एग्जांपल बताओगे? ह्यूमन एग्जैक्टली, ऐप हो गया आपका। ठीक है, एप हो गया, मंकी हो गया, ह्यूमन हो गया, ये सारे इसके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इन सब में क्या पाया जाएगा, आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो पाया जाएगा। होता क्या है यहाँ पे, होता क्या है, लॉस ऑफ ब्लड। क्या होता है आपका, लॉस ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक क्या होगी, 2 प्रोसेस होगी। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, 2 प्रोसेस होगी। एक तो स्टार्टिंग होगी, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होगा, और एक क्या होगा आपका, मेंस्ट्रुअल साइकिल का एंड होगा। एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा लाइफ में, और एक बार क्या होगा आपका, वो साइकिल स्टॉप होगा। तो 2 यहाँ पे मेजर टर्म होते हैं, एक होता है आपका मेनार्क, ठीक है, एक टर्म ये हो गया, और दूसरा टर्म होता है मेनोपॉज। ठीक है, ये 2 टर्म होते हैं। मेनार्क में क्या होता है आपका, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो क्या होता है आपका, इनिशिएशन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये स्टार्ट हो जाएगा, इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, किस एज ग्रुप में होगा ये आपका, 11 to 13 ईयर्स में। 13, ठीक है, 11 to 13 वाला जो टाइम पीरियड होगा ये वहां पे स्टार्ट होगा। ठीक है, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, फिर मेनोपॉज क्या होगा आपका, सिजेशन हो जाएगा बेटा, सिजेशन हो जाएगा। सिजेशन मतलब स्टॉप हो जाना, सिजेशन हो जाएगा किसका, मेंस्ट्रुअल फ्लो का। ठीक है, ये किस एज में होगा आपका, 40 to 45 40 to 50 में। ठीक है, लगभग आपका 45 to 50 ईयर्स के लगभग आपका क्या हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब एक टर्म और जान लो। ठीक, चला, ठीक है, ये टर्म क्या होता है, अब क्या होगा, डेवलपमेंट होता है यहाँ पे किसका, मेमोरी ग्लैंड का। डेवलपमेंट होता है यहाँ पे किसका बेटा, मेमोरी ग्लैंड का। ठीक है, इसका ये जो टर्म है इसका मतलब क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। क्या बनेगा बेटा यहाँ पे, मेमोरी ग्लैंड बनेगा। ठीक है, फिर एक होता है प्यूबार्क, फिर एक होता है आपका क्या, प्यूबार्क। तो ये जो प्यूबार्क है वो क्या होगा आपका, ये इसमें तो डेवलपमेंट हो गया, मेमोरी ग्लैंड बन रहा है। अभी क्या बनेगा आपका, प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट होगा। किसका डेवलपमेंट होगा यहाँ पे, प्यूबिक हेयर का। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर, isn't it? ठीक है, क्लियर? यस मैम। ठीक है, क्लियर है ये क्या हो रहा है आपका। तो ये एक छोटा सा आपका क्या था, ओवरव्यू था किसका,
मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक छोटा सा ओवरव्यू था आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का। कहाँ पे पाया जाता है आपका? मैमेलियन प्राइमेट्स में पाया जाता है। हो क्या रहा है बेसिकली? लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है तो मेनार्क कहेंगे एट द एज ऑफ 11 to 13, और जब क्या होगा स्टॉप हो जाएगा तो मेनोपॉज कहेंगे, या इसको सिजेशन प्रोसेस बोला जाएगा ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल विच इज 45 to 50। ठीक है, थिलाक आपका क्या होगा? मेमोरी ग्लैंड डेवलप हो रही है, पिवाक क्या हो जाएगा आपका? प्यूबिक हेयर्स डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द आपका पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा मैं साइकिल और सारी चीजें बताऊं, उसके पहले हम क्या पढ़ेंगे? oogenesis पढ़ेंगे, folliculogenesis पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे आपका फीमेल गैमेट बन रहा है। ठीक है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल सबको थोड़ा सा ओवरव्यू पता होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता कब है आपका? कब होता है? At puberty. हाँ, एट द प्यूबर्टी होगा, बट ये मेंस्ट्रुअल फ्लो होता कब है? ये ब्लड का लॉस होता कब है? जब क्या होता है आपका? When egg fail to ओव्यूलेशन के fertilize. बाद फर्टिलाइजेशन क्या होता है? नहीं होता ना हो। है ना? जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इन दैट केस आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? वो पूरा चलता है, यही होता है। ठीक है, तो पहले हम oogenesis पढ़ लें, पहले हम ये तो पढ़ लें कि ओव्यूलेशन हो कैसे रहा है। ठीक है, फिर आफ्टर दैट हम उसको कंटिन्यू करेंगे। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? oogenesis। नेक्स्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? oogenesis। तो oogenesis बेटा क्या होती है बताओ? क्या होती है? जेनेसिस Ovulation मतलब फॉर्मेशन। ठीक है, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे? किसका फॉर्मेशन होगा? ओवा का। Formation of eggs. फॉर्मेशन ऑफ एग। जल्दी नोट करो। डन। इतना तो धीरे धीरे लिखा रही हूँ, फिर क्यों इतना टाइम लग रहा है? मैम डन। डन, चलो गुड। oogenesis। oogenesis है क्या आपका? फॉर्मेशन ऑफ ओवा। क्या हो रहा है यहाँ पे? फॉर्मेशन ऑफ ओवा। क्या बन रहा है बेटा यहाँ पे? ओवा बन रहा है। ओवा क्या है आपका? Egg. ओवा क्या है? फीमेल गैमेट है आपका। ठीक है, ओवा क्या है आपका? फीमेल गैमेट है। ठीक है, एग जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या बनेगा? अपनी अपनी कॉपी में जो सब लोग नोट्स बना रहे हो, तो पूरा एक ब्लैंक पेज खोलो और वहां से बनाना शुरू करना। ठीक है, एक ब्लैंक पेज ओपन करो और वहां से बनाना शुरू करना। ठीक है, ताकि पूरी स्लाइड में अच्छे से बन जाए। क्लियर? चलो बनाना स्टार्ट करें। Yes, ma'am. अब देखो, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर बनेगा डिप्लॉइड फॉर्म में विच इज नोन एज oogonia। क्या कहलाता है ये आपका स्ट्रक्चर? जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है, oogonia। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना यहाँ पे। ठीक है, oogenesis को, ये क्या है आपका? oogonia है। अब एक नेक्स्ट प्रोसेस होगी। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट प्रोसेस होगी। ठीक है, ये नेक्स्ट प्रोसेस क्या कहलाएगी आपकी? माइटोसिस। क्या होगा अब यहाँ पे? ये जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी वो क्या होगी आपकी यहाँ पे? माइटोसिस। क्या होता है माइटोसिस में? क्या होता है माइटोसिस में? कौन सा डिवीजन? Division. Equational division. इक्वेशनल डिवीजन होगा। तो मतलब इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है, मतलब कि ये जो हमारा उगोनिया था वो 2n और बना लेगा और एक 2n और बना लेगा। बेटा यही करेगा। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे? ये जो है यहाँ पे इसकी बढ़ जाएगी साइज। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसकी बढ़ जाएगी साइज। ठीक है, तो साइज क्या होगा यहाँ पे? ग्रो हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा यहाँ पे? ग्रो हो जाएगा। ठीक है, अब जब साइज ग्रो हो जाएगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। साइज बढ़ गया। ठीक है, साइज बढ़ गया। अब जब साइज बढ़ गया तो इसका नाम क्या हो गया? अब oogonia से चेंज होकर के प्राइमरी oocyte। क्या बोला गया इसका नाम? प्राइमरी oocyte। ठीक है, क्लियर? सबसे पहले क्या था आपका? oogonia था। माइटोसिस हुआ तो क्या हुआ आपका?
इक्वेशनल डिवीजन हुए, अब होगा साइज ग्रो, और साइज ग्रो होने के बाद जो स्ट्रक्चर बना विच इज नोन एज oocyte। ठीक है, कौन सा oocyte? प्राइमरी oocyte कहलाया। ठीक है, ये क्या कहलाया आपका? प्राइमरी oocyte कहलाया। अब जो ये प्राइमरी oocyte है, यहाँ पे एक प्रोसेस होगी क्या? मियोसिस फर्स्ट की। अब एक प्रोसेस और होगी यहाँ पे, ठीक है, दैट प्रोसेस इज मियोसिस फर्स्ट। क्या होता है मियोसिस फर्स्ट? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन होगा, एग्जैक्टली। मियोसिस फर्स्ट हो रहा है तो कैसा डिवीजन? रिडक्शनल डिवीजन। लेकिन होता क्या है? मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हुआ, ध्यान से सुनना यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से सुनना। जब अभी हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे बेटा, तो पूरी प्रोसेस लगातार चल रही थी। ठीक है, पूरी प्रोसेस क्या हो रही थी? लगातार चल रही थी। ठीक है, माइटोसिस हुआ, फिर मियोसिस फर्स्ट हुआ, फिर क्या हुआ था? मियोसिस सेकंड हुआ था, यही हुआ था। यस मैम। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। सबसे पहले स्टेप में उगोनिया बना, माइटोसिस हुआ, साइज ग्रो हुआ आपके उगोनिया का, और क्या बन गया? प्राइमरी oocyte बन गया। ठीक है, अब हुआ मियोसिस फर्स्ट। लेकिन ये जो मियोसिस फर्स्ट है, ठीक है, ये कंप्लीट नहीं होगा। ये यहाँ पे कंप्लीट मियोसिस फर्स्ट नहीं होगा। जैसे ही ये पहुंचेगा किस पे? प्रोफेज डिप्लोटीन स्टेज पे। ठीक है, मियोसिस के अलग अलग स्टेजेस होते हैं ना, तो जैसे ही ये प्रोफेज के डिप्लोटीन स्टेज में पहुंचेगा, अरेस्ट हो जाएगा। अरेस्ट हो जाना मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरेस्ट? रुक जाना, स्टॉप हो जाना, स्लो नहीं होगा। ये मत समझना कि स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। तो ये जैसे ही आपका पहुंचेगा कहाँ पे? डिप्लोटीन के कहाँ पे पहुंचेगा? आपके प्रोफेज के डिप्लोटीन स्टेज में पहुंचेगा, अरेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे गेट अरेस्टेड, मतलब पूरा कंप्लीट मियोसिस यहाँ पे नहीं हुआ। ठीक है, क्या हो जाएगा? गेट अरेस्टेड इन प्रोफेज ऑफ डिप्लोटीन। क्लियर है ये? यहां तक क्लियर है सबको? अब देखो ये जो प्रोसेस हो रही है बेटा, ये क्या होगा? अब ये क्या बनाएगा? अब ये जो स्ट्रक्चर बना वो क्या कहलाएगा? बताओ, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? ये अभी भी वही कहलाएगा, हाँ, जो पहले कहला रहा था। क्यों? क्योंकि आपका अभी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब कंप्लीट ही नहीं हुआ तो ये पहले भी प्राइमरी oocyte था, और अभी भी क्या है आपका? प्राइमरी oocyte ही है। ठीक है, पहले भी ये प्राइमरी oocyte था और अभी भी ये प्राइमरी oocyte है। ठीक है, क्लियर? तो अभी भी ये जब प्राइमरी oocyte है, ये प्रोसेस हुई कहाँ है बेटा? ये अभी प्रोसेस हो रही है बर्थ के पहले। ये इतनी प्रोसेस हुई कहाँ है आपकी? बर्थ के पहले। ठीक है, फीमेल के बर्थ होने के पहले की ये प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस के बाद जब क्या हो जाएगा? बर्थ होगा। अब इस प्रोसेस के बाद क्या होगा? आगे की प्रोसेस बर्थ के बाद चलेगी। जो चाइल्डहुड फेज होता है वहां तक कुछ भी नहीं होगा, सिंपल। ठीक है, चाइल्डहुड फेज तक क्या होगा? चीजें एकदम बढ़िया से सिंपल चलेंगी, वहां अभी कुछ भी नहीं होना। यहां तक होके प्रोसेस सीज है, अरेस्टेड है, रुकी हुई है। ठीक है, प्राइमरी oocyte बन चुके हैं, रुके हुए हैं, अभी यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, लेकिन जैसे ही ये क्या किस एज पे पहुंचेगा आपका? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। तो क्या होने लगेगा बेटा? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी हार्मोन रिलीज करने शुरू हो जाएंगे। होगा प्यूबर्टी के एज में क्या होंगे आपके? डिफरेंट हार्मोन रिलीज होने लग जाएंगे। कौन कौन से हार्मोन रिलीज होंगे? बताओ जरा मुझे। एस्ट्रोजन, GnRH, LH और FSH होंगे, रिलीज होंगे ये हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन रिलीज होना शुरू हो गए। जैसे ही ये हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाएंगे फीमेल बॉडी में, प्यूबर्टी वाली एज आ गई, वैसे ही ये जो प्राइमरी oocyte है अपना मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कर लेगा। वैसे ही ये क्या कर लेगा? अपना मियोसिस फर्स्ट क्या कर लेगा? कंप्लीट कर लेगा। आ रहा है समझ में? अभी तक ये रुका हुआ था, बर्थ हो गई। ठीक है, ये जो है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। वहां पे सीधे सीधे प्रोसेस हो रही थी, यहाँ थोड़ा सा
डिफरेंस है, इसीलिए आराम आराम से पढ़ा रही हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। अभी तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। प्राइमरी oocyte बन गया, बर्थ हुई, ठीक है, बर्थ के पहले वाली ये प्रोसेस थी, बर्थ के बाद कुछ भी नहीं, चाइल्डहुड तक सेम एज इट इज रहेंगी चीजें। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी हार्मोन रिलीज होंगे, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग और आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आपके रिलीज होने के बाद क्या होगा, जो मियोसिस फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, एट दैट टाइम आपका मियोसिस फर्स्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अब मियोसिस फर्स्ट, क्योंकि इन हार्मोन ने क्या किया, इसको आगे बढ़ाया, तो मियोसिस फर्स्ट क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया, इट गेट कंप्लीटेड। लेकिन अभी क्या होगा, अब जो डिवीजन होगा वो कैसा होगा, अनइक्वल डिवीजन होगा। डिवीजन कैसा होगा, यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन होगा, अनइक्वल डिवीजन होगा, ठीक है। अनइक्वल डिवीजन मतलब जो साइज बन रहे हैं वो क्या होंगे, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बनेंगे। ये जो साइज बन रहे हैं वो कैसे बनेंगे, आपके डिफरेंट डिफरेंट बनेंगे, ठीक है। एक ऐसा बनेगा और दूसरा जो है वो क्या बनेगा, आपका थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है। तो दो अनइक्वल बन रहे हैं साइज में, देखो साइज जो है आपका वो अनइक्वल बन रहा है, तो ये वाला क्या कहलाएगा आपका, ये वाला जो है आपका छोटा वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा आपका फर्स्ट पोलोसाइट या फर्स्ट पोलर बॉडी। ये क्या कहलाएगा आपका फर्स्ट पोलर बॉडी, ये क्या कहलाएगा फर्स्ट पोलर बॉडी कहलाएगा। और जो ये वाला है वो क्या कहलाएगा आपका सेकेंडरी oocyte, क्या कहलाएगा आपका सेकेंडरी oocyte। क्लियर है, क्या कहलाएगा ये आपका सेकेंडरी oocyte। क्लियर है, यहाँ तक नोट कर लिया सब लोगों ने तो। नाउ कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? Yes, ma'am. क्लियर, सेकेंडरी oocyte तक क्लियर, चलो ठीक है। अब मैं सेकेंडरी oocyte से ही यहाँ पे आगे करती हूँ। तो ये एक हमारा था हमारे पास क्या सेकेंडरी oocyte, ठीक है। चलो ये हमने माना हमारे पास क्या है, हमारा सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। अब ये सेकेंडरी oocyte जो है फिर से आगे जाएगा। अब कौन सा डिवीजन होगा, जल्दी बताओ कौन सा डिवीजन होगा? Meiosis 2. Equational Meiosis division. 2। ओनली वन बेटा आकाश, ओनली वन, ठीक है। अब ये जो आपका सेकेंडरी oocyte है ये कहाँ जाएगा, आपके किस स्टेज पे जाएगा? मियोसिस 1 तो कंप्लीट हो गया, अब क्या बचा है यहाँ पे, क्या बचा है यहाँ पे? मियोसिस 2, सॉरी, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, मियोसिस सेकेंड स्टेज में आ गया, ठीक है। अब ये जो मियोसिस सेकेंड में आया तो क्या आया है आपका सेकेंडरी oocyte, ठीक है। कौन सा oocyte आया आपका यहाँ पे, कौन सा oocyte आया आपका सेकेंडरी oocyte आया है, ठीक है, सेकेंडरी oocyte आया है। अभी जब मियोसिस सेकेंड होगा, ठीक है, जब अभी मियोसिस सेकेंड होगा तो ये क्या हो जाता है आपका ये जो सेकेंडरी oocyte है, अब यहाँ पे भी मियोसिस सेकेंड कंप्लीट नहीं होगा, यहाँ पे भी मियोसिस सेकेंड कंप्लीट नहीं होगा। होगा क्या, ये जो आपका सेकेंडरी oocyte है ये फिर से अरेस्टेड हो जाएगा, कहाँ, मेटाफेज सेकेंड स्टेज पे। क्या हो जाएगा ये आपका मेटाफेज सेकेंड स्टेज पे फिर से जा करके क्या हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte बन गया, मैम। यस यस मैम बड़ी इरिटेटेड सी आवाज आ रही है पीछे से। मैम आप इन्हें बोलिए कि अपने वो ऑफ कीजिए, म्यूट कर लीजिए अपने। एक्चुअली किसी का अगर माइक ऑन है तो ऑफ कर लो, ठीक है। माइक सब लोग अपने अपने म्यूट कर लो, देन इट विल बी फाइन। क्लियर है अभी? चलो ठीक है। अब देखो क्या होगा आपका, क्लियर है अभी? सेकेंडरी oocyte बना, मियोसिस सेकेंड शुरू हुआ, लेकिन वॉइस आ रही है मेरी? मैम। आ रही है ना वॉइस? चलो अपने अपने माइक म्यूट कर लेना, ठीक है। मियोसिस सेकेंड हुआ, सेकेंडरी oocyte बना, मियोसिस सेकेंड हुआ, लेकिन ये मियोसिस सेकेंड भी कंप्लीट नहीं होगा, ये वापस से अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, वापस से अरेस्ट हो जाएगा। किस फेज में अरेस्ट हो जाएगा आप? मेटाफेज सेकेंड में,
इनिशिएट हुआ लेकिन फिर से अरेस्ट हो गया, गेट अरेस्टेड इन मेटाफेज सेकेंड। क्लियर है? मेटाफेज सेकेंड में आके फिर से अरेस्ट हो गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा यहाँ पे, अब ये क्या करेगा, वेट करेगा। किस चीज का वेट करेगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ पे क्या करेगा आपका, वेटिंग फॉर ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन होने का क्या करेगा, यहाँ पे वेट करेगा। क्लियर है ये? ठीक है, आ गया और क्या कर रहा है, यहाँ पे वेट कर रहा है। अब क्या होगा, जैसे ही ओव्यूलेशन होगा, जैसे ही क्या होगा आपका, ओव्यूलेशन डन हो जाएगा। ठीक है, ओव्यूलेशन क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। तो क्या होगा, आफ्टर ओव्यूलेशन हो गया ओव्यूलेशन, समझो। ठीक है, क्या है ओव्यूलेशन की प्रोसेस, क्या होती है बेटा, क्या होती है बताओ, ओव्यूलेशन क्या है, कल ही पढ़ाया। ओव्यूलेशन क्या है आपका, ओवरी से मैच्योर एग का रिलीज होना ओव्यूलेशन कहलाता है। ठीक है, ओवरी से मैच्योर एग का रिलीज होना ओव्यूलेशन कहलाता है। तो इन दैट केस अब जब ओव्यूलेशन हो जाएगा तो दो कंडीशन बनेगी, दो कंडीशन बनेगी यहाँ पे, बताओ। ओव्यूलेशन होगा तो दो कंडीशन बनेगी, एक कंडीशन ये कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, एक कंडीशन क्या बनेगी आपकी कि फर्टिलाइजेशन हो जाए। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाए। दूसरी कंडीशन क्या है, नो फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? दो ही कंडीशन होगी ना। अगर ओव्यूलेशन हुआ, एग रिलीज हो गया है तो एम्पुला तक जाएगा, जाएगा एम्पुला तक। अब एम्पुला तक जाने के बाद बेटा मुझे एक बात बताओ, जब ये एम्पुला तक जाएगा देन अगर स्पर्म है तो फर्टिलाइज हो जाएगा, नहीं है तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो अब क्या आगे जाएगा, अब क्या एग आगे जाएगा नो मैम, स्टमस में, अब स्टमस में नहीं जाएगा। अब एग जो है आपका वो स्टमस में नहीं जाएगा, बल्कि क्या करेगा, आगे अब बढ़ने का कोई चांसेस नहीं है, तभी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा आपका। ठीक है, तो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा आपका, एक सेकेंड पोलर बॉडी। फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी दो कंडीशन चलेंगी। फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो दो चीजें होंगी, क्या क्या, एक आपकी बनेगी सेकेंड पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है, एक फर्स्ट उधर बनी थी, अब ये बनेगी सेकेंड पोलर बॉडी। और दूसरा क्या बनेगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या है, जाइगोट। ठीक है, जो आपका मेन कंटेंट हुआ है वो यहाँ पे बनेगा। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो नो जाइगोट बनेगा, क्या जाइगोट नहीं बनेगा। नो पोलर बॉडी बनेगी, क्या पोलर बॉडी नहीं बनेगी। क्लियर है, बताओ। ठीक है, जाइगोट बनेगा और यही जाइगोट फर्दर डिवाइड करते हुए क्या बना लेगा, हमारा एम्ब्रियो और देन फीटस। ठीक है, क्लियर है ये? यस माइक माइक म्यूट कर लो, किसी के ना माइक से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अब चलो oogenesis पे आते हैं। तो oogenesis है क्या आपका, फिर से एक बार देख लो। फॉर्मेशन हो रहा है किसका, ओवा का। किसका फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, ओवा का। अब पहला जो स्ट्रक्चर बनता है विच इज नोन एज oogonia, क्या कहलाएगा आपका, oogonia। माइटोसिस होगा। ठीक है, माइटोसिस होने के बाद क्या होगा आपका, ये जो 2n वाला oogonia है ये साइज में इंक्रीज करेगा और बना लेगा प्राइमरी oocyte। जैसे ही साइज में इंक्रीज करेगा इसका नाम क्या हो जाएगा, प्राइमरी oocyte। अब क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होगी। मियोसिस फर्स्ट शुरू तो होगी लेकिन जैसे ही प्रोफेज डिप्लोटीन स्टेज में पहुंचेगी वैसे ही क्या हो जाएगा, ये आपका प्रोफेज डिप्लोटीन स्टेज में पहुंचते ही क्या हो जाएगा बेटा, ये अरेस्ट हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगी प्रोसेस। और ये पूरा प्रोसेस, ये जो मैंने अभी तक का बताया वो क्या हो रहा है, आपके बर्थ के पहले हो चुका है। ठीक है, प्राइमरी oocytes हमारे बन गए फीमेल के बर्थ होने के पहले ही। ठीक है, इन द यूट्रस ऑफ मदर। क्लियर है यहां तक? अब बर्थ हो गया। ठीक है, जो भी आपका बेबी गर्ल थी उसका बर्थ हो गया।
अभी चाइल्डहुड तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी में आएगी, क्यों नहीं है, क्योंकि हार्मोन है ही नहीं उसके पास अभी, है ना। जैसे ही हार्मोन रिलीज होना शुरू हुए वैसे ही मियोसिस को मिल गया सिग्नल। अब इसका काम जो रुका हुआ था अभी तक, इसने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया और अनइक्वल डिवीजन कर दिया। ठीक है, ये जो काम रुका हुआ था मियोसिस फर्स्ट का वो कंप्लीट हुआ, अनइक्वल डिवीजन हो गया आपका मियोसिस फर्स्ट का, जिसमें एक पोलर बॉडी बनी और एक क्या बना आपका, सेकेंडरी oocyte। तो आगे की प्रोसेस में कौन पार्टिसिपेट करेगा, आपका सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ये डीजेनरेट होते जाते हैं बाकी सारे आपके पोलर बॉडीज। ठीक है, तो आपके सेकेंडरी oocyte बनेंगे। अब फिर से होगा क्या, कौन सी प्रोसेस, मियोसिस सेकेंड। अब कौन सी प्रोसेस होगी, मियोसिस सेकेंड। लेकिन ये मियोसिस सेकेंड भी अरेस्टेड हो जाएगी, इन विच फेज, मेटाफेज सेकेंड। ठीक है, और वेट करेगा कि अब ओवुलेशन हो। जैसे ही ओवुलेशन होगा, अगर स्पर्म है, ठीक है, ओवम के पास, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा आपका, आगे कुछ भी प्रोसेस नहीं होगी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस तो आपका क्या होगा, इट हैज टू बी फॉर्म सेकेंडरी सेकेंड पोलर बॉडी, और क्या बन जाएगा आपका, जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, और यही जाइगोट आपका क्या करेगा, पोलर बॉडी डिजेनरेट हो जाएंगी, ये जाइगोट आगे जाएगा, डिवीजन करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा, इम्प्लांटेशन होगा इसका। कहाँ होगा इसका इम्प्लांटेशन, कहाँ होगा इम्प्लांटेशन, बताओ जल्दी, कहाँ होगा इम्प्लांटेशन, यूट्रस में, है ना। और जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा फिर ग्रो करेगा, फीटस बनाएगा, और 9 मंथ के बाद क्या हो जाएगा, पार्चुरेशन की प्रोसेस। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, नोट कर लिया सबने, यस मैम, नोट कर लिया, यस मैम। नहीं बेटा ये रिजर्व नहीं होते हैं आकाश, ये रिजर्व नहीं होते, या कहाँ पे रिजर्व होते हैं आपके, ये रिजर्व नहीं होंगे। कौन रिजर्व होता है आपका, स्पर्म रिजर्व होते हैं। इसीलिए जो ये ओवम होता है आपका, इसीलिए ये जो ओवम होता है वो क्या होता है, ओवम जो होगा आपका वो क्या होगा, एक मेनोपॉज के बाद क्या होता है आपका, इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल का फ्लो होना बंद हो जाता है, क्योंकि ओवम रिलीज नहीं होते, लेकिन स्पर्म आपके होते रहते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसीलिए स्पर्म एट द एज ऑफ 90 100 जब तक होगा तब तक स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। इज इट क्लियर, यस मैम। चलो कोई डाउट किसी को, बढ़िया, क्लास समझ में आई, ठीक है, हाँ हाँ जी, डीजेनरेट हो जाएगा, यस, ठीक है, थैंक यू तनिषा, तनिष्का, सॉरी तनिष्का, थैंक यू। चलो कल बनेगा ना, ये मजा आना तो तब है जब आपको क्या हो जाए, कल बढ़िया से बनने लगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि कल सब लोगों को ये क्या हो जाएगा, अच्छे से बनने लगेगा। आगे कल हम पढ़ेंगे फॉलिकुलर जेनेसिस, ठीक है, फॉलिकल्स कैसे बनते हैं, फिर उन फॉलिकल्स के बाद हम पढ़ेंगे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा फ्लो चार्ट। ठीक है, सारा चीजें उसमें पढ़ेंगे, ग्राफ्स जो बनते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय। थैंक यू मैम।